इस साल भी 1 फरवरी को देश का बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भाषण में भविष्य की तस्वीर दिखाई गई। सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, मेडिकल टूरिज्म और टेक्सटाइल पार्क। शब्द इतने बड़े थे कि लगा जैसे विकास अब बस आने ही वाला है, लेकिन बजट शब्दों से नहीं संख्याओं से बनता है। और जब इन घोषणाओं के पीछे छिपे अंकों को देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही कहती है। सबसे पहले बात उस वर्ग की जो हर बजट को सबसे ध्यान से सुनता है, मिडिल क्लास टैक्स पेयर। उम्मीद थी कि कमजोर होती खपत को देखते हुए इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन न टैक्स स्लेब बदले ना दरें। सिर्फ कुछ तकनीकी सहूलियतें दी गई, जैसे रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाना। राहत नहीं मिली, लेकिन बोझ जरूर बढ़ा। शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया, यानी निवेश करने वाले छोटे निवेशकों से सरकार पहले से ज्यादा टैक्स वसूलेगी। सवाल यह नहीं है कि टैक्स क्यों लिया जा रहा है, सवाल यह है कि किससे लिया जा रहा है। सरकार के कुल बजट पर नजर डालें तो 2026-27 का बजट आकार 53.47 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से करीब 24% पैसा उधार का है, यानी सरकार जो खर्च कर रही है उसका लगभग एक चौथाई कर्ज लेकर किया जा रहा है। टैक्स से आने वाली आमदनी में सबसे बड़ा योगदान आम लोगों का है। इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर लगभग 36%। वहीं कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा सिर्फ 18% है। यह हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले कंपनियां और आम नागरिक लगभग बराबर टैक्स देते थे। अब बोझ धीरे धीरे आम आदमी की ओर खिसकता गया। यह बदलाव अपने आप नहीं हुआ, यह नीति का नतीजा है। खर्च की तरफ देखें तो सरकार की कमाई का लगभग 20% सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। यानी देश पहले कर्ज लेता है और फिर उसी कर्ज का ब्याज चुकाने में अपने कमाई का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। इसके बाद जो पैसा बचता है उसी से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी निभानी होती है। शिक्षा को लेकर बजट में बड़ी बड़ी बातें की गई। यूनिवर्सिटी टाउनशिप, गर्ल्स हॉस्टल, कंटेंट क्रिएटर लैब्स। लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षा पर खर्च अभी जीडीपी के 3% से भी कम है। 1964 में कोठारी आयोग ने कहा था कि शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। 2020 की नई शिक्षा नीति ने भी यही दोहराया। 60 साल बीत गए, लेकिन लक्ष्य आज भी कागजों पर है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षकों की भारी कमी है और अच्छे कॉलेजों की संख्या आबादी के अनुपात में नहीं बढ़ी। फिर कहा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं इसलिए कठिन हैं क्योंकि आबादी ज़्यादा है। सवाल यह है कि समस्या आबादी की है या शिक्षा में निवेश की कमी की। स्वास्थ्य का हाल भी कुछ अलग नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि किसी देश को अपने जीडीपी का 5% स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। भारत आज भी करीब 2% पर अटका हुआ है। घोषणाएं हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस, कैंसर ड्रग्स, मेडिकल टूरिज्म हब्स, लेकिन आम नागरिक को जो चाहिए वह है सस्ती, सुलभ और मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं। बीमारी आज भी इलाज से पहले आदमी की जेब देखती है। शहरों को आर्थिक इंजन बनाने की बात की गई, लेकिन शहरी विकास का बजट पिछले साल की तुलना में 11% घटा दिया गया। पानी, सीवेज, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन जैसी बुनियादी समस्याओं पर कोई समग्र योजना नहीं दिखती। प्रदूषण से लड़ने के लिए बजट में महज 191 करोड़ रुपए रखे गए। पिछले साल के संशोधित अनुमान 10,300 करोड़ रुपए थे। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित 858 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। सवाल यह नहीं है कि पैसा कितना है, सवाल यह है कि उसे खर्च करने की इच्छा है भी या नहीं। रोजगार देश की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। हर साल 1 से 1.25 करोड़ युवा नौकरी की तलाश में बाजार में उतरते हैं। इस बजट में योजनाओं की सूची लंबी है, लेकिन कोई बड़ा प्रत्यक्ष रोजगार कार्यक्रम नहीं है। यह नहीं बताया गया कि कितनी नौकरियां बनेंगी, कब बनेगी और किस गुणवत्ता की होंगी। युवा आज बेरोजगार है, उसे समितियों की रिपोर्ट नहीं, काम चाहिए। कृषि पर निर्भर देश की आधी आबादी के लिए यह बजट लगभग खामोश। कृषि बजट में मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन एमएसपी, खेत मजदूर, किसान कर्ज जैसे मुद्दों पर कोई ठोस बात नहीं। यह शायद पहली बार है जब इस बजट में किसान शब्द लगभग सुनाई नहीं देता। कछुए और शेर के संरक्षण की योजनाएं हैं, लेकिन किसान के लिए कोई नई योजना नहीं। भविष्य की बात करें तो वैश्विक व्यापार संकट और एआई क्रांति का जिक्र जरूर हुआ है। सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर खोलने के लिए 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया गया। डेटा सेंटर भारी मात्रा में पानी और बिजली खपत करते हैं। भारत जैसे देश में जहां संसाधन पहले से दबाव में है, इसका बोझ कौन उठाएगा? इस सवाल का जवाब बजट में नहीं है। कुल मिलाकर यह बजट घोषणाओं में बड़ा है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि जैसे बुनियादी क्षेत्रों में निवेश करने से हिचकता हुआ दिखाई देता है। भाषण कहता है कि देश बदल रहा है, लेकिन आंकड़े पूछते हैं किसके लिए? बजट सिर्फ सरकार का दस्तावेज नहीं होता, यह देश की प्राथमिकताओं का आईना होता है।
और इस आईने में अगर सवाल दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल पूछना अविश्वास नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद है। बजट एक दिन का भाषण नहीं होता, बजट रोज की जिंदगी में दिखता है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, नागरिक होने की जिम्मेदारी है। तो आप सभी से सवाल है, क्या विकास भाषण से होता है या बजट से? क्या टैक्स का बोझ सही लोगों पर है? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य अब भी प्राथमिकता है? क्या यह बजट आपके जीवन को सच में बदलेगा? धन्यवाद।